कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम एक कंसेप्ट देखते हैं, चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन हमें कब यूज करना पड़ता है? सपोज करो यहाँ सर्किट में आप देख सकते हैं एक से ज्यादा बैटरी अटैच की हुई है। दो बैटरी अटैच की हैं, दोनों के नेगेटिव टर्मिनल एक ओ पॉइंट से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि ये तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड। आप इसको विजुलाइज करेंगे, यू कैन नॉट से दीज आर इन सीरीज और नीदर यू कैन से दीज आर इन पैरेलल। सो व्हाट वी कैन डू इन दिस क्वेश्चन? तो यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट यूज होता है दैट इज चार्ज कंजर्वेशन। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम चार्ज कंजर्वेशन करेंगे। तो हम जानते हैं एक बैटरी कभी भी चार्ज सप्लाई करती है, उसका सेम अमाउंट ऑफ चार्ज नेगेटिव टर्मिनल सप्लाई करता है एंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई करता है। जो डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा। सो हम मान लेंगे लेट्स से दिस इज बैटरी 1 and this is supplying something charge Q1 from positive terminal and minus Q1 from negative terminal. Similarly, second battery जो आपकी बैटरी 2 है that is supplying the charge Q2 from positive terminal and minus Q2 from negative terminal. सो you'll see कि यहाँ पर ये लोअर प्लेट पर चार्ज Q1 आ जाएगा, Q1, और इस साइड में राइट हैंड साइड में 4 माइक्रोफैरड की लोअर प्लेट पर चार्ज Q2 आ जाएगा। बात आती है कि नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएंगे? दिस इज माइनस Q1 एंड माइनस Q2 एंड दे विल गो ऑन दिस प्लेट, 5 माइक्रोफैरड की लोअर प्लेट पर आ जाएंगे। यू कैन सी कि जो अपर प्लेट है तीनों कैपेसिटर्स की, दी आर all isolated, they are not connected to any battery, तो इन पर टोटल चार्ज जीरो होगा। सो you'll see कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसके ऑपोजिट फेस पर माइनस Q1 होगा, 4 माइक्रोफैरड के ऑपोजिट फेस पर माइनस Q2 होगा। by charge conservation you can see the upper plate of 5 microfarad will have charge Q1 plus Q2। टोटल चार्ज अगर देखेंगे दैट इज माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q1 प्लस Q2, और टोटल चार्ज ऊपर वाले का जीरो आ जाए। दोनों नेगेटिव टर्मिनल के पॉइंट को हम जीरो पोटेंशियल कंसीडर कर सकते हैं, और बैटरी के अक्रॉस जैसे जाते हैं तो बैटरी के वोल्टेज के बराबर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जैसे हमें बैटरी दी हुई है लेट से 6 वोल्ट ईएमएफ की, तो यहां पर अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, सो इसमें इंक्रीज आएगा, जो भी आपका ईएमएफ ऑफ द बैटरी है उतना इंक्रीज आता है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं इसको। सो you'll सी कि O से अगर इस टर्मिनल पर जाएंगे तो आपको 6 वोल्ट मिलेगा। यहां पर अगर जीरो कंसीडर कर लेते हैं यू विल हैव 6 वोल्ट। लेफ्ट हैंड साइड में भी आपने ये जीरो कंसीडर किया है, अक्रॉस द बैटरी यू विल गेट 6 वोल्ट। नाउ वी हैव अनदर जंक्शन, यहाँ का वोल्टेज हमें पता नहीं है, इसको मान लेंगे कुछ V। नाउ वी विल राइट द चार्ज ऑफ all the capacitors in terms of potential difference across them. So इस ब्रांच के थ्रू यू विल सी कि यहाँ पर पोटेंशियल V है और यहाँ पर पोटेंशियल 6 वोल्ट। सो पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट का चार्ज आप लिखने के लिए Q1 यू विल राइट Q1 equals to potential difference that is 6 minus V by C, sorry, potential difference into capacitor that is 2 microfarad। Q2 को आप लिखेंगे, Q2 can be written as again 6 minus V into capacitor that is 4 microfarad। इस तरह से मिल जाएगा। और एक और इक्वेशन हमें तीसरे कैपेसिटर से मिलेगी, that is Q1 plus Q2 equals to 5 times, and potential difference is now, पोटेंशियल डिफरेंस इज, यू कैन सी यहाँ पर V है और यहाँ पर जीरो है, तो ये आपका हो जाएगा V माइनस जीरो। अब यहाँ पर हमें चार्जेस निकालने हैं, वी नीड टू फाइंड द चार्जेस Q1 एंड Q2। वी हैव थ्री इक्वेशन एंड थ्री वेरिएबल। वेरिएबल है Q1 Q2, अननोन है वेरिएबल Q1 Q2 एंड V।
वी पॉइंट का टर्मिनल का पोटेंशियल हमें नहीं पता है। सो वी वांट Q1 एंड Q2। आपको Q1 Q2 आ जाएंगे तो आप ये तीनों चार्जेस निकाल सकते हैं। Q1 Q2 आने के बाद V भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम V एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। यू विल गेट Q1 प्लस Q2 equals to 4 and 2 6 times 6 minus V. Okay, and from third equation you will get Q1 plus Q2 equals to, that is 5 times V. आप देख सकते हैं कि अपर इक्वेशन में you will get 36 minus 6V. ओके, यहाँ पर आपका कैपेसिटर माइक्रो फैराड में है तो Q की वैल्यू माइक्रो कूलम आ रही होगी। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग मैं इस माइक्रो फैराड को नहीं लिख रहा हूँ, आंसर में विल राइट Q एज माइक्रो कूलम। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज -6V एंड दिस इज +6V। सो यू कैन सॉल्व एंड गेट, यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल एलिमिनेट V, और यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन यू विल एड अप। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11, दैट इज 11 Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 11 मिल गया। और यहाँ पर यू विल गेट 36 इंटू 5, आपका V जीरो हो जाएगा। 36 इंटू 5 इज 180। ओके, सो यू विल गेट Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 180 ओवर 11 माइक्रोकूलम। आपके पास Q1 प्लस Q2 आ जाएगा। आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ पर आप Q1 और Q2 का रेशियो भी निकाल सकते हैं। विल गेट Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 को आप रेशियो निकालेंगे, यू विल गेट 1/2। इट मीन्स Q2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Q1। ये एक रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन से यू विल रिप्लेस Q2 को, आप रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में, यू विल गेट Q1, और इंस्टेड ऑफ Q2 आप डाल देंगे 2Q1 और इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3Q1। 3Q1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 बाई 11 माइक्रोकूलम। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट Q1 इक्वल्स टू 60 बाई 11 माइक्रोकूलम, और Q2 is twice of Q1, you will get 120 microcoulomb by 11, and you have Q1 plus Q2 as well. Q1 plus Q2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है, that is 180 अपॉन 11 माइक्रोकूलम। ये आ जाती है। आप अगर V की वैल्यू भी निकालना चाहें तो V कैन बी रिटन एज Q1 plus Q2 divided by 5, so you can say it is 180 over 5 into 11, and this is microcoulomb divided by microfarad, so अब माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा और ये वोल्ट में आंसर आएगा, दैट इज 36/11 वोल्ट। ये आपको आंसर मिल जाएगा। सो वी हैव द V, और आपने Q1 Q2 निकाल दिए हैं, तो यू कैन सी Q1 यहाँ पर 60/11 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, और यहाँ पर 120/11 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, और यहाँ पर 180/11 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, और ये पोटेंशियल जो आया है दैट इज 36/11 वोल्ट। तो यहाँ पर जीरो है, दैट इज 36/11 वोल्ट, समथिंग 3.3 अप्रोक्स आपका ये होगा, और यहाँ पर 6 वोल्ट होगा। तो इस चार्ज कंजर्वेशन मेथड से हम पोटेंशियल और चार्ज निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में। In this topic, we'll study work done, energy stored, and heat generated. Just for an example, we have considered two circuit. यहाँ पर एक सर्किट में आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट बैटरी, और यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड को आप चार्ज कर रहे हैं विद 6 वोल्ट बैटरी, एंड यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं 4 माइक्रोफेरेड को विद 4 वोल्ट बैटरी। सो लेट्स से इसको हम कुछ Q1 बोल देते हैं, इट एक्वायर्स Q1 चार्ज एंड इट एक्वायर्स Q2 चार्ज।
Q2. ओके, यू कैन सी Q1 की वैल्यू होगी Q इक्वल्स टू C इंटू V, दैट इज 2 टाइम्स 6, दैट इज 12 माइक्रोकूलम, एंड Q2 की वैल्यू यू कैन सी दैट इज 4 इंटू 4, 16 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगी. Now we have detached them from the battery and connected. आप कुछ इस तरह से इनको, this is 2 microfarad which is charged with 6 volt battery, so and it will have, and second is 4 microfarad, 4 microfarad. Let's say this is terminal A and this is terminal B and this is terminal C and this is terminal D. आप देख सकते हैं टर्मिनल सी इज पॉजिटिव टर्मिनल, टर्मिनल डी इज नेगेटिव टर्मिनल, ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव. सो आफ्टर चार्जिंग, तो यहाँ पर Q1 यू कैन से यहाँ पर 12 माइक्रोकूलम होगा प्लस 12 माइक्रोकूलम, आई कैन से दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव. तो आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं. So what will be the charge distribution? और अब the new charge distribution हमने निकालना है. Charges on two capacitors. दोनों कैपेसिटर्स के चार्जेस निकाल. सो आप देख सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को कनेक्ट कर देते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बिकम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी. एक इक्वेशन तो ये आएगी. सो आई कैन से दैट potential is same, so I can say that let's say the potential is V and which will be equals to charge, मैं कुछ इस पर Q1 प्राइम बोल देते हैं अपॉन 2 माइक्रोफैराड दैट इज C1, 2 माइक्रोफैराड, ये होगा. दूसरी इक्वेशन आप देखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस 4 माइक्रोफैराड इज आल्सो V, तो यहाँ पर चार्ज हम कुछ Q2 प्राइम बोल देते हैं और दैट इज डिवाइड बाई 4 माइक्रोफैराड. एक ये इक्वेशन मिलेंगी. दूसरा हम बोल सकते हैं कि चार्ज कंजर्वेशन फॉलो होगा. यहां पर कितना था 12 माइक्रोकूलम और यहां पर चार्ज था 16 माइक्रोकूलम. दोनों को अगर ऐड करेंगे वी कैन से दैट Q1 प्लस Q2 will equals to 28 microcoulomb and which will be again equals to Q1 prime Q plus Q2 prime. तो हमारे पास Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यू है which will be equals to Q1 plus Q2. Charge conservation से we can say that charge total charge will be conserved on the positive terminals और नेगेटिव टर्मिनल्स पर भी देखेंगे आप तो यहाँ पर -28. बस यहाँ पर क्या होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप अपर इक्वेशन से यहाँ से ये दोनों इक्वेशन है यू कैन से दैट Q1 by Q1 prime by 2 microcoulomb microfarad equals to Q2 prime by 4 microfarad. आप दिन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट Q1 prime by Q2 prime का रेशियो मिल जाएगा which will be equals to 1 by 2. Now you will say Q2 prime will be 2 times of Q1 prime, ये मिल जाएगा. Q2 is 2 times of Q1, आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे दैट इज 28 माइक्रोकूलम इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. इंस्टेड ऑफ Q2 आप डाल देंगे यहाँ पर, सो यू विल गेट 3Q1 प्राइम. अब यहाँ से आप Q1 प्राइम सॉल्व कर लेंगे. Q1 प्राइम की वैल्यू होगी 28 by 3 माइक्रोकूलम एंड Q2 प्राइम की वैल्यू आपकी होगी दैट इज 56 by 3 माइक्रोकूलम. तो आप इस तरह से चार्ज कंजर्वेशन की हेल्प से यहाँ पर चार्ज निकाल सकते हैं. इसमें दूसरा एक कंसेप्ट पूछा जाता है. पहला एक कंसेप्ट है चार्ज का, दूसरा पूछा जाता है एनर्जी, हीट एनर्जी लिबरेटेड. यहां से अगर इस तरह से आप पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर हीट एनर्जी कितनी जनरेट होगी.
तो एक कंसेप्ट में आप देखेंगे कि हीट एनर्जी की बात करें तो हम बोल सकते हैं हीट इज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल minus potential energy final. So energy stored initial can be written as half C1 V1 square plus half C2 V2 square. ये इनिशियल हो जाएगी यानी कि C1 आपका 2 माइक्रोफैराड है। फाइनल आप लिख सकते हैं दोनों का पोटेंशियल सेम है, यू कैन से दैट हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। आप फर्स्ट वाली निकालेंगे, आपको 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है यहाँ पर और 6 वोल्ट है, दैट इज 2 इंटू 6 स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू 4 स्क्वायर, ये दिया हुआ है माइनस हाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C1 प्लस C2 की वैल्यू होगी 6 और आप यहाँ पर देखेंगे कि फाइनल जो हमारा V आया है दैट इज 14/3। 14/3 वोल्ट आएगा। 14/3 कैसे मिलेगा, क्योंकि बिकॉज V1 वी नो दैट Q1 प्राइम इज 28/3। Okay, and V equals to Q1 prime by C, that is 2 microfarad. So from this equation, 28 microcoulomb over 28 by 3 upon 2 microfarad, you will get 14 by 3 volt. 14 by 3 वोल्ट। आप इस तरह से वोल्टेज निकालते सकते हैं। फाइनली इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज आएगा दैट इज 14/3 वोल्ट। ओके, तो दोनों के अक्रॉस सेम होगा, सो वी कैन डायरेक्टली से दैट C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर, दोनों की हम एनर्जी लिख सकते हैं। अब आप इन दोनों के डिफरेंस से हीट एनर्जी जनरेटेड लिख सकते हो। आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट, यहाँ पर आपको हीट एनर्जी मिल जाएगी 8/3 माइक्रो जूल्स। तो यहाँ पर एनर्जी, हीट एनर्जी माइक्रो जूल्स में आएगी क्योंकि यहाँ पर हमारा कैपेसिटर माइक्रो फैराड में था और V वोल्ट में था। वोल्ट इज द SI यूनिट, बट यहाँ माइक्रो फैराड होने की वजह से जो आपकी हीट एनर्जी की यूनिट आएगी दैट इज माइक्रो जूल्स, इट्स वेरी स्मॉल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड को कनेक्ट किया है 6 वोल्ट की बैटरी के क्रॉस और 6 माइक्रोफैराड को कनेक्ट किया है अगेन 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। सो दे हैव बीन चार्ज्ड बाय 6 वोल्ट बैटरी ईच, तो दे विल acquire the Q equals to C into V, that is 18 माइक्रो कूलम यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पर नेगेटिव होगा 18 माइक्रो कूलम माइनस 18 माइक्रो। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस 36 माइक्रो कूलम चार्ज आएगा और यहाँ पर माइनस 36 माइक्रो कूलम चार्ज एक्वायर होगा। So now we want to connect the positive terminal of 3, like this is the positive terminal of 3 microfarad, और इसको नेगेटिव टर्मिनल यानी कि रिवर्स करके हम इसको कर देते हैं। दिस इज 6 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 3 माइक्रोफैराड और यहाँ के पर पॉजिटिव टर्मिनल पर यहाँ पर चार्ज है 18 माइक्रोकूलम, 18 माइक्रोकूलम और यहाँ पर आपका माइनस 36 माइक्रोकूलम। दिस इज माइनस 18 माइक्रोकूलम एंड दिस इज प्लस 36 माइक्रोकूलम, यानी कि इन दोनों की रिवर्स पोलैरिटी से इनको कनेक्शन किया गया है। आप इनको कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल हैज बीन कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हैज बीन कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल। So we need to find out two things. First is the final charge distribution. यानी कि यहाँ पर हम दो चीज निकालना चाहते हैं, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और हीट जनरेटेड इन द प्रोसेस। सो फर्स्ट वी विल
find the final charge distribution. So what we will assume between these two terminals, the potential will be same. So I can say that कि यहाँ पर कुछ Q1 प्राइम चार्ज है, अभी पॉजिटिव मान लेते हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट साइड प्लेट्स पर, so this is 18 microcoulomb, this is 36. So the total charge is negative. So ultimately this will become the negative terminal, and the right side पर आप देखेंगे कि total charge positive है, तो ultimately this will become the positive terminal. So I can say that let's say इस पर minus Q1 charge है और यहाँ पर plus Q1 charge acquire हुआ है, यहाँ पर minus Q2 charge है और यहाँ पर plus Q2 charge acquire हुआ है. So the potential across these 2 points remain same, will be same, not remain same. So we can say that Q1, okay, V is something Q1 by 3, and again V is Q2 by 6. We can easily say that. Now we'll see that Q2 will be equals to twice of Q1. ये relation फिर से आपको मिल जाएगा. Sorry, Q1 prime. It is Q1 prime. So you will have Q1 prime. तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा. ये रिलेशन मिलने के बाद नाउ विल चार्ज कंजर्वेशन, विल अप्लाई द चार्ज कंजर्वेशन. चार्ज कंजर्वेशन में आप देखेंगे कि नेगेटिव प्लेट का टोटल चार्ज कितना है, यानी कि Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 पॉजिटिव प्लेट का कितना होगा, दैट इज 36 माइक्रोकूलम माइनस 18, दैट इज 18 माइक्रोकूलम. So Q1 plus Q2 आपको 18 माइक्रोकूलम आ गया. Q2 की वैल्यू इज ट्वाइस ऑफ Q1. So you can say that 3 times Q1 is 18 microcoulomb, and you will get Q1 equals to 6 microcoulomb and Q2 equals to 12 microcoulomb. इस तरह से आपको आ जाएगा. आप एक बार लिखेंगे, the final charge distribution will be like this. 3 microcoulomb राइट साइड वाली प्लेट पर 6 माइक्रोकूलम आएगा, यहाँ पर माइनस 6 माइक्रोकूलम आएगा. 6 माइक्रोफैराड की राइट प्लेट पर 12 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा और नेगेटिव प्लेट पर माइनस 12 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा. दिस इज 6 माइक्रोफैराड. ओके, नाउ वी हैव द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट. देन सेकंड पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट में वी नीड टू फाइंड द टोटल हीट. टोटल हीट हम बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इनिशियल माइनस एनर्जी स्टोर्ड फाइनल इन बोथ कैपेसिटर. सो इनिशियल हमारी एनर्जी स्टोर्ड थी, दैट इज हाफ इंटू 3 इंटू द बैटरी वाज 6 वोल्ट, वी कैन राइट 6 स्क्वायर प्लस हाफ 6 into 6 square. This was the initial energy. Final energy, we can say the potential is same. So can be written as half, that is C1 plus C2. क्योंकि potential same है, we can say that 3 plus 6. And you can see the potential कितना आएगा आपका, V is Q by C. Q is 6 microcoulomb and C is 3 microfarad, that is you will get 2 volt. तो यहाँ पर इनके अक्रॉस जो वोल्टेज आने वाला है, दैट इज 2 वोल्ट. ये वोल्ट V equals to 2 volt. So you can write half CV square, that is potential का square. This is the final energy. So यहाँ पर आपको हीट मिल जाएगी 144 माइक्रो जूल. और यू विल सी कि आपने जब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया था तो हीट लिबरेटेड वाज लेस, बट जब आप नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, तो यहाँ पर हीट जनरेटेड डिफरेंट आई है, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है. ऑल्दो हमारे यहाँ पर चार्जेस डिफरेंट थे, बट
इन द सेम सिनेरियो अगर आप अबव क्वेश्चंस में यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से यानी और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते प्रीवियस क्वेश्चन में, तो जब हमारी 8/3 माइक्रो जूल्स हमारी एनर्जी आई थी, अगर उसको पॉजिटिव से पॉजिटिव को और नेगेटिव को पॉजिटिव से करते तो दिस एनर्जी वुड हैव बीन ग्रेटर देन दिस। ओके, तो जब भी हम अपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हीट लिबरेटेड का अमाउंट ज्यादा होता है। इसी कंसेप्ट को हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो दे रखा है आपको, अ 10 माइक्रोफैराड ऑफ कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड विद पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। After removing the source, it is connected to an uncharged capacitor in parallel. Now the potential difference across them is 20 and the capacitance of second capacitor आपको ये बताना है। तो आप सिनेरियो को थोड़ा सा फिगर से ड्रॉ कर लेंगे कि आपके पास एक कैपेसिटर है which has been connected across the 50 volt बैटरी 10 माइक्रो। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे द दिस कैपेसिटर विल एक्वायर द चार्ज। तो आप देखेंगे चार्ज कैन बी रिटन एज 10 माइक्रोफैराड इंटू 50 वोल्ट विल कम आउट टू बी 500 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा। अब सिचुएशन दी हुई है कि इसको यहां से डिस्कनेक्ट करके इसको अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि ये आपका 10 माइक्रोफैराड हो गया। इट हैज बीन कनेक्टेड इन पैरेलल विद सम कैपेसिटर सी, ये आपका 10 माइक्रोफैराड हो गया। और फाइनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि ये टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल कितना हो जाता है 20 वोल्ट। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, यू कैन राइट इट एज वेल। यहाँ पर ये 20 वोल्ट है एंड यू नीड टू फाइंड दिस कैपेसिटर। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये अनचार्ज था, पहले ये दिया हुआ है, दिस इज द अनचार्ज कैपेसिटर। अनचार्ज था तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, लेट्स से दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, सो previously it would have 500 माइक्रोकूलम, 500 माइक्रोकूलम। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा चार्ज इस प्लेट को दे देगा। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कुछ Q1 चार्ज आ गया और यहाँ पर कुछ Q2 चार्ज आ गया। अब हमें पोटेंशियल अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स, यहाँ पर ये पता है कि इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल 20 वोल्ट है। सो यू कैन राइट Q1। Q1 को आप इजीली लिख सकते हैं, Q1 कैन बी रिटन एज 10 माइक्रोफैराड इंटू 20 वोल्ट, दैट इज 200 माइक्रोकूलम, ऐसे लिख सकते हैं। Q2 को आप लिख सकते हैं, लेट से सी माइक्रोफैराड अननोन मान लेते हैं, तो यहां पर आपको आ जाएगा सी माइक्रोफैराड इंटू 20 वोल्ट, यू विल गेट 20 सी माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा। अब यू नो Q1 प्लस Q2 का सम कितना है, Q1 प्लस Q2, हम यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे। अगर यहाँ पर 500 कूलम था तो यहाँ पर Q1 चार्ज रह गया, यहाँ पर कितना है Q2 चार्ज चला गया। तो दोनों का अगर हम सम करेंगे इट विल कम आउट टू बी 500 ओनली, 500 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 माइक्रोफैराड से सी कैपेसिटर पर जा रहा है और कहीं चार्ज का लॉस नहीं हो रहा है, तो 500 माइक्रोफैराड माइक्रोकूलम रहेगा। अब यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू यू नो इट इज, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप 200 माइक्रोकूलम प्लस 20 सी माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा। सो यू विल सी 20 सी इक्वल्स टू 300 माइक्रोकूलम विल कैंसिल आउट और सी की वैल्यू आपके पास 15 आ जाएगी। और सी को हमने किस में लिया था, माइक्रोफैराड में लिया था। सो अल्टीमेटली योर कैपेसिटर विल बी 15 माइक्रोफैराड। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड एन सी। दो आपको कैपेसिटर दिए हुए हैं सी एंड एन सी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है व्हेन द कैपेसिटर आर फुली चार्ज्ड बैटरी इज रिमूव्ड
after the dielectric material of dielectric constant K is placed between the two plates of first capacitor. Find the new potential difference of the combined system. बच्चों हम ड्रॉ कर लेते हैं, सिचुएशन ये है आपके पास, कैपेसिटर C है, कैपेसिटर NC, it has been charged by voltage V, ये बैटरी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो Q आएगा, यहाँ पर Q1 को आप लिख सकते हैं Q1, let's say this is 1, this is Q1 and this is Q2. So you can write Q1 equals to C into V and Q2 equals to NCV, ये हो जाएगा। अब सेकंड सिनेरियो में आपने इसको डिटैच कर दिया है, इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद और यहाँ पर आपने फर्स्ट कैपेसिटर जो C कैपेसिटर था उस पर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो आइए देखते हैं इसको क्या होगा। आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इसका कैपेसिटर C प्राइम विल बिकम K टाइम्स C, और यहां पर आपको कैपेसिटर पता ही है, यहां पर कैपेसिटर है इसका N इंटू C। अब आपको टोटल चार्ज पता है Q1 एंड Q2, टोटल चार्ज Q1 एंड Q2 था, तो यहां पर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, हम बोलेंगे Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम। बट आप देखे होंगे दीज प्लेट्स आर आइसोलेटेड, बैटरी कनेक्ट करने के बाद ये लेफ्ट साइड का चार्ज कंजर्व रहेगा एज वेल एज राइट साइड का चार्ज कंजर्व रहेगा। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि Q1 प्राइम इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं कुछ पोटेंशियल V है। ओके, सो दे आर आस्किंग यू द न्यू पोटेंशियल। अब न्यू पोटेंशियल को आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। न्यू पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, KC प्लस NC, C इक्विवेलेंट ऐसा हो जाएगा। और Q टोटल आप निकाल सकते हैं Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 आप निकाल सकते हैं CV, आप Q प्राइम ना लेके NCV, ये आपको दे रखे थे। अब क्या करेंगे आप, V फाइनल जो आएगा आपका, फाइनल पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं टोटल Q डिवाइड बाई C इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पर टोटल Q और यहाँ का C इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आपको टोटल पोटेंशियल आ जाएगा सीधे, Q total is CV into N plus 1, okay, and total equivalent capacitance is K plus N into C, so C will cancel out, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज N plus 1 अपॉन K plus N टाइम्स C। ये आपका फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर्स। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन आएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर दे रखा है, अ कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 5 माइक्रोकूलम। If the plates are pulled apart to reduce the capacitor 2 माइक्रोफैराड, हाउ मच वर्क इज डन। बच्चों यहाँ पर पहले आपको कैपेसिटर दे रखा है, कैपेसिटर की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, और इस पर जो चार्ज एक्वायर है दैट इज 5 माइक्रोकूलम। तो आप देख सकते हैं पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। ओके, अब इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, अब ये क्या कर रहे हैं, इन प्लेट्स को दूर कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं यानी कि डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। अब डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डी को इंक्रीज कर रहे हैं, डी को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका कैपेसिटर रिड्यूस होगा, और कैपेसिटर रिड्यूस होके आपका कितना हो जा रहा है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। सो यू विल नोटिस कि अगर आप प्लेट्स को दूर करते हैं, इफ यू आर पुलिंग देम अपार्ट, सो देयर वोंट बी एनी चेंज ऑन द चार्ज, चार्ज पर कोई चेंज नहीं होगा,
क्योंकि अभी इन्होंने एक बार चार्ज करके बैटरी इज नो मोर कनेक्टेड, एक बार चार्ज कर दिया है आपने, एक बार चार्ज करने के बाद क्या कर रहे हैं, उनकी प्लेट्स को दूर कर रहे हैं। सो दे आर आस्किंग यू हाउ मच वर्क इज डन, इसमें कितना काम होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी अगर हम इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लिखें, इट कैन बी रिटेन एज क्यू स्क्वायर बाई 2c, इस तरह भी लिख सकते हैं। और फाइनल स्टोर्ड एनर्जी लिखें, देन यू कैन राइट क्यू स्क्वायर बाई 2c प्राइम, जहां पर आपका c कितना होगा, 5 माइक्रो फराड स्टार्टिंग में, और c प्राइम उसको रिड्यूस करके आपने कितना कर दिया है, 2 माइक्रो फराड। तो यानी कि आप डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहे हो इस टर्म में, अगर एनर्जी के में देखें आप डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर रहे हो, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे, दिस इज द फाइनल एनर्जी। ओके, डिनोमिनेटर को डिक्रीज करेंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जो भी एनर्जी में इंक्रीज हुआ है इट इज ड्यू टू द वर्क डन, आपने जो वर्क किया है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो वी कैन से जो भी इसमें एनर्जी में इंक्रीज हुआ है दैट इज द वर्क डन ओनली। सो वर्क डन इज द चेंज इन एनर्जी, इंक्रीज इन एनर्जी, और इंक्रीज इन एनर्जी को आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c प्राइम फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्यू स्क्वायर 2 बाई विल बिकम कॉमन 1 बाई सी प्राइम माइनस 1 बाई सी, यानी कि सी प्राइम आपका 2 माइक्रो फैराड है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्यू की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम, दैट इज 5 माइक्रो कूलम into 5 microcoulomb, okay, over 2, and 1 upon c, that is 1 by 2 minus 1 by 5, और ये 1 अपॉन माइक्रोफैराड में होगी इसकी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट दिस इज 25 माइक्रो कूलम इंटू माइक्रो कूलम होल स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3 by 10 माइक्रोफैराड। ओके, यहाँ पर एक माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, माइक्रो माइक्रो से माइक्रो। अब कूलम अपॉन फैराड आपको वोल्टेज मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ से आप टोटल वर्क डन आपको जो मिलने वाला है एसआई यूनिट में, दैट इज माइक्रो, यहाँ पर टर्म है, सो यू विल गेट दिस इज 15/4 माइक्रो जूल, और आप इसको देखेंगे दिस वुड बिकम 3.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो फाइनली आपका ये वर्क डन आएगा। आप ऑप्शंस में चेक करेंगे, यू विल गेट आंसर बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन फिगर शोन आफ्टर द स्विच एस इज टर्न फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट ऑफ कैपेसिटेंस सी, द टोटल चार्ज क्यू। यानी कि ये आपको सर्किट दे रखा है, तो यहाँ पर चार्ज क्यू आ जाता है, क्यू और सी के टर्म में आपको एनर्जी डिसिपेट निकालनी, यानी आपको इस स्विच को ए से बी पर जाते हो तो पहले ये चार्ज हुआ होगा, चार्ज होने के बाद कुछ क्यू चार्ज एक्वायर करता है, क्यू चार्ज एक्वायर करता है, और आपने अगर इसको बी से कनेक्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि दोनों कैपेसिटर्स को आप ऐसे कनेक्ट करेंगे, बी पोजीशन पर कुछ इस तरह कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये सी और ये 3c। तो अगर आपके पास क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज Q1 Q2 में डिवाइड हो जाएगा, और आप देखेंगे दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि Q1 रहेगा कुछ और यहाँ पर कुछ Q2, तो हम बोलते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू B, और Q1 इक्वल्स टू C1V और Q2 इक्वल्स टू C2V, यानी कि पोटेंशियल दोनों का सेम है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि यहाँ पर Q कम होगा और यहाँ पर ज्यादा होगा, और इनका रेशियो होगा 1:3। तो टोटल चार्ज Q था उसको दो पार्ट में डिवाइड होना है 1:3 में,
तो किसी भी क्यू को अगर आप 1:3 पार्ट में डिवाइड करते हो, 1:3 रेशियो में डिवाइड करते हो, तो यू नो ये वाला पार्ट आ जाएगा Q/4 और ये वाला पार्ट आ जाएगा 3Q/4, सिंपली। सो आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। सी के ऊपर जो चार्ज आने वाला है वो Q हो जाएगा, यानी कि Q/4, और 3C के ऊपर जो चार्ज आने वाला है दैट इज 3Q/4। अब हमें निकालना है एनर्जी लिबरेटेड। एनर्जी डिसिपेट और एनर्जी लिबरेटेड विल बी इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी माइनस फाइनल स्टोर्ड एनर्जी। इसका अगर हम डिफरेंस निकाल दें, सो वी कैन गेट हीट एनर्जी लिबरेटेड। So initial energy you can write Q square over 2C। बात आती है फाइनल एनर्जी की। फाइनल एनर्जी लिखोगे आप, सी कैपेसिटर्स की लिखोगे तो दैट इज Q/4 होल स्क्वायर ओवर 2C, ये आएगा। प्लस दूसरे कैपेसिटर्स की होगी 3Q/4 होल स्क्वायर ओवर 2 × 3C। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट Q²/2C into 1/16 plus 9/16 Q square over 2 × 3C। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हीट एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी Q²/2C होगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, यू विल सी Q²/2C term is common, in fact Q² over 2C into 1/16, ये पूरा कॉमन आ गया, दिस इज 1। और यहाँ पर देखेंगे दिस इज 9/3, ये Q²/2C into 16 ये हमने कॉमन ले लिया, दिस इज 9/3, दैट विल बिकम 3। सो दिस विल बिकम 3। सो दिस इज 4 एंड दिस इज 4। आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज Q²/2C माइनस Q²/2C। आप देखेंगे ऊपर 4 आएगा और नीचे 16 आएगा, कैंसिल होके 1/4 देगा। 1/4 देगा, आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट Q²/2C 1 - 1/4। सो आपको हीट की वैल्यू आ जाएगी 3/4 इंटू Q²/2C, दैट इज 3Q²/8C। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन आपको मिल जाएगा बी। बट देयर इज अनदर मेथड टू सॉल्व। इनिशियली आपको पता है कि चार्ज Q है और कैपेसिटर C है। बी पर स्विच को बी पर बी पोजीशन पर करने के बाद आपका सी इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में C+3C यानी कि 4C हो जाने वाला है। डायरेक्ट करेंगे तो हम टोटल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सीधे लिख सकते हैं कि इनिशियल जो चार्ज था Q² over 2C इक्विवेलेंट, हम इस तरह से फाइनल पोटेंशियल देख सकते हैं। सो इनिशियल वाज QC और ओवर 2, और यहां पर यू विल गेट 4C, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज Q²/2C। हीट के लिए आप Q²/2C यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q²/8C, आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर 3Q²/8C। आपके पास ये आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसमें बच्चों हमने क्या किया है कि इसका C इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख दिया, इसका टोटल C इक्विवेलेंट यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने लिखा है टोटल चार्ज जो कि इनिशियल चार्ज के बराबर होगा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स C इक्विवेलेंट। C की जगह हम क्या, हम इस सर्किट को हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है जिसका C होगा C इक्विवेलेंट दैट इज C1 + C2।
क्योंकि बी पोजीशन पे आने के बाद दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से भी इसको डायरेक्ट मेथड से किया जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं, ये 2015 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन में गिवन है, इन द सर्किट चार्जेस Q2 on the 2 microfarad capacitor changes at C is varied from 1 microfarad to 3 microfarad। यानी C को V चेंज कर रहे हैं आप, ये सर्किट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। Q2 एज अ फंक्शन ऑफ C गिवन प्रॉपरली, यानी कि यहाँ पर ये Q2 बोल रहे हैं, Q2 कहाँ पर है, चार्ज एट 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पहले तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि अगर V सेम है, सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन जो 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का है, यानी कि 2 माइक्रोफैराड एंड 1 माइक्रोफैराड, यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, सो आई कैन से दैट Q विल बी प्रोपोर्शनल टू C। यानी कि जो भी चार्ज यहाँ पर आएगा वो दोनों टर्मिनल पे, दोनों कैपेसिटर्स पे डिवाइड होगा वो कैपेसिटर्स के रेशियो में। इफ दिस इज Q देन दिस इज 2Q, हम ये बोल सकते हैं। सो अगर यहाँ से Q प्रोवाइडेड किया जा रहा है, यानी कि बैटरी अगर Q चार्ज सप्लाई कर रही है, तो कैपेसिटर C पर चार्ज Q होगा। ओके, यहाँ पर कैपेसिटर C पर चार्ज Q होगा और माइनस Q इधर से जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से। सो आप कह रहे हो -2 के डिवीजन होंगे, अब 1:2 में डिवाइड होगा, तो आई कैन से दैट इट इज Q/3 एंड दिस इज 2Q/3। सो आप देखेंगे यहाँ पर ये कैपेसिटर C है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है E, यानी कि EMF। सो आप देखेंगे कि आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट आप ले सकते हो। ये देखो, ये इसका कॉम्बिनेशन कितना देगा आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये देगा 3 माइक्रोफैराड। 3 microfarad and C, they are in series, so you can write this is 3 times C upon 3 plus C। अब यहां पर क्या कर रहे हैं आप, C को वेरी कर रहे हैं। C को वेरी करने से क्या होगा, चार्ज वेरी होगा। चार्ज वेरी होने से यहाँ 2 माइक्रोफैराड पर चार्ज आएगा। तो C इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, हम चार्ज ऑन द सर्किट लिख सकते हैं। टोटल चार्ज हम कितना लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू E। गुड, C इक्विवेलेंट इंटू E। तो चार्ज ऑन 2 माइक्रोफैराड क्या होगा, आप देख सकते हैं, जिसको जिसको बोला गया है Q2। यहां पर अगर Q चार्ज आ रहा है तो इन दोनों पर भी Q चार्ज आएगा, और यहां पर अगर Q चार्ज आ रहा है दैट इज Q/3 एंड 2Q/3 ये आएगा। तो टोटल चार्ज का 2/3, तो हम बोल सकते हैं टोटल चार्ज का 2/3 यानी कि 2Q/3 इतना चार्ज होगा। और Q को आप C इक्विवेलेंट इंटू E लिख सकते हैं, दैट इज 2/3 ऑफ C इक्विवेलेंट इंटू E। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब चैलेंज है हमें कि Q2 वर्सेस C बनाना है। तो C इक्विवेलेंट को C के टर्म्स में आप रिप्लेस करेंगे, दैट इज 2/3 ऑफ C 3C ओवर C+3। ये इक्विवेलेंट हो गया और यहां पर E से मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा। Q2 को Q2 एज अ फंक्शन ऑफ C हमने लिखना है, तो 2E को आप कॉमन लेंगे और ये देखेंगे आप C/C+3 इस तरह से आएगा। लेकिन इसका थोड़ा सा क्लियर पिक्चर करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको +3 -3 कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहां पर 2E ब्रैकेट में C+3 ओवर C+3 यू विल गेट 1 -3 ओवर C+3 इस तरह से आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ आप ऑप्शंस में देखोगे कि Q2 को y एक्सिस पे लिया गया है, 2E 1 -3/C+3, और C को कहाँ वेरी करा रहे हैं आप, 1 माइक्रोफैराड से C को आप वेरी करा रहे हैं 1 माइक्रोफैराड टू 3 माइक्रोफैराड, यानी 1 माइक्रोफैराड से
3 माइक्रोफैराड में चेंज होगा। तो आप C की वैल्यू देख सकते हैं कि C की वैल्यू अगर 1 हो, C की वैल्यू अगर 1 है, C इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड, तो आपका Q2 की वैल्यू दैट इज 2E 1 माइनस 3/4, 3/4 यानी कि 2E इंटू 1/4 ये आ जाएगी। अब अगर C को आप 3 माइक्रोफैराड रखते हैं, C को 3 माइक्रोफैराड यहां रखेंगे, दिस विल बी 1/2, और 1/2 करने से आपको Q2 की वैल्यू 2E इंटू 1/2 यानी कि E आ जाएगी। तो ये E/2 आ जाएगा और ये E आएगी। तो जैसे ही आप C को 1 माइक्रोफैराड से 3 माइक्रोफैराड कर रहे हैं, आपका चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज वाले ऑप्शन आप देख सकते हैं, इंक्रीज वाले ऑप्शन इंक्रीज हो रही है। तो हमारा चैलेंज है कि ये कर्वेचर कैसा जाएगा, इट इज ओपनिंग अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन और ओपनिंग डाउनवर्ड। तो आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन, इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि Q2 और C में स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो C इज नॉट द पॉसिबल आंसर। तो अब इसको देखने के लिए, यानी कि डिफरेंशिएट करने के लिए, वेदर इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड, तो हमारे पास जो टूल है वो डिफरेंशिएशन का है। तो ओपनिंग अपवर्ड देखना है, यानी कि हमने कॉनकेविटी देखनी है। तो आप क्या करेंगे, इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे। आप डी क्यू बाई डी सी निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको मिल जाएगा 0। आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पहली बार ये माइनस माइनस आपको प्लस मिल जाएगा, यानी कि ये मिलेगा C+3 का होल स्क्वायर इंटू प्लस मिल जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव आप करते हैं dq2 बाई डी सी स्क्वायर, आप इसको करेंगे, फिर एक बार फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर -2 है, दिस इज 3 - 2, ओके, C+3 होल पावर 3, इस तरह से आ जाएगा। आप देखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा बच्चों, ओपनिंग डाउनवर्ड यानी कि कर्वेचर इस तरह से जाएगा। तो आप देखेंगे कि ओपनिंग डाउनवर्ड वाला ऑप्शन डी है। तो यानी कि आप C की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड से 3 माइक्रोफैराड कर रहे हैं, तो आपका Q2 चेंज हो रहा है और ओपनिंग डाउनवर्ड कर्वेचर में, तो ये डी ऑप्शन होगा। सो इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टैकल नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी ही पड़ती है। सो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।